अस्सलाम वालेकुम। आयमा, हम कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास बायोलॉजी का 3rd यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है? डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद है काम की तकसीम। ठीक है, हम काम की तकसीम को या डिवीजन ऑफ लेबर को दो तरीकों से पढ़ेंगे कि सेल्स के अंदर किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर होती है और अक्रॉस सेल्स कैसे डिवीजन ऑफ लेबर होती है। ठीक है, यानी एक सेल के अंदर किस तरह से होती है और मुख्तलिफ सेलों में किस तरह से होती है, मुख्तलिफ सेल्स में। ठीक है, तो हम देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। वो कहते हैं एक सिस्टम है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको जो है वो अपने काम के लिहाज से मखसूस है। ठीक है, एक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट का एक अलग काम है। इस चीज़ को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो जैसे कि अब जो है आपका स्कूल है, ठीक है, वो एक सिस्टम है, उसमें एक प्रिंसिपल होता है और टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एडमिन होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो हर किसी का अपना अपना काम है। स्टूडेंट्स ने पढ़ना है, टीचर्स ने पढ़ाना है, एडमिन ने एडमिनशिप करनी है, हेड ने जो है ओवरव्यू करना है, देखना है, सब कुछ संभालना है। ठीक है, तो इसी तरह इसी चीज़ को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम। यानी कोई भी सिस्टम है, उसको चलाने के लिए डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो काम करते हैं और वो अपने काम के लिहाज से मखसूस होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि विद इन सेल्स, सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होती है, एक सेल के अंदर काम की तकसीम कैसे होती है। हम पहले भी सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं कि सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जो है मज़ीद छोटी छोटी साख्तें मौजूद होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम ऑर्गेनेलिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट बहुत सारी ऑर्गेनेलिस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस करती हैं, जिसकी वजह से जो है एक सेल प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकता है, प्रॉपर काम करता है और वो ज़िंदा रहता है। उसका जो है सर्वाइवल के लिए और उसकी फंक्शनिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि उसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेलिस हैं वो प्रॉपर काम करें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह से होती है। जो सिर्फ अभी हम सिर्फ एक सेल को देखते हैं, यानी एक सेल के अंदर काम की तकसीम कैसे होती है। तो वो कहते हैं कि एक सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि काम करते हैं। उनके काम करने से क्या होता है, ठीक है, फंक्शनिंग प्लस सर्वाइवल ऑफ सेल। ठीक है, सेल जो है उन्हीं ऑर्गेनेलिस की वजह से फंक्शनिंग कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। और हमारे पास जो है सेल जो जिंदा होता है वो भी किसकी वजह से होता है, इन्हीं ऑर्गेनेलिस के फंक्शंस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये था हमारा विद इन सेल्स का। तो हम देख लेते हैं कि जैसे कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस है। कुछ ऑर्गेनेलिस यहाँ पे दी हुई हैं कि जो है वो क्या क्या काम करती हैं, किस तरीके से जो एक सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस में डिवीजन ऑफ लेबर होती है, काम की तकसीम होती है। अब देखिए, एक सेल को जो है अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, उससे एनर्जी को जनरेट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करेंगे, एक सेल को ज़रूरत होगी अगर प्रोटीन्स की और लिपिड्स की, तो उसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, वो इसको प्रोवाइड करेंगे, सिंथेसाइज करवाएंगे प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। फिर है हमारे पास लाइसोसोम। ये भी एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर मौजूद होगी। वो क्या करवाएगी, ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, यानी जितना भी इजाफी जो है एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसकी ब्रेक डाउन तोड़ फोड़ कर देगी। ठीक है, डिकम्पोजिशन कर देगी। तो ये देखें ना, अब ये देखें, अब हमने जस्ट फ्यू ऑर्गेनेलिस को पढ़ा है, कुछ को पढ़ा है, ज़्यादा को नहीं पढ़ा कि इसके अंदर एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पे जस्ट जो है 3 ऑर्गेनेलिस की एग्जाम्पल दी गई है और हमने तीनों के काम को पढ़ा कि किस तरीके से उनके अंदर जो है काम तकसीम हुआ है। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं अक्रॉस सेल्स में कि सेल्स के अंदर जो है यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, वो किस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रॉपर अपनी ज़िंदगी गुजार सके, प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो आपको पता है मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होता है बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपने काम के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। तो उसी की हम बात करेंगे यहाँ पे।
तो जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है कि उसके जो सेल्स होते हैं वो फंक्शन करते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, वो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, और उनके काम करने की वजह से क्या फायदा होता है, फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी उन्हीं के काम करने की वजह से जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है काम कर रहा होता है, फंक्शनिंग अपनी लाइफ में जी रहा होता है, सर्वाइव कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है हम देख लेते हैं, अब हम सेल्स को, स्पेसिफिक सेल्स को देख लेते हैं किस तरीके से उनके दरमियान काम की तकसीम हुई हुई है कि कौन से सेल ने कौन सा काम करना है। ठीक है, जैसे अब हमारे पास मसल सेल है, एक जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट, उसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, सुकर जाना, मूवमेंट करवाना। ठीक है, ये किस चीज़ का काम है, मसल सेल्स का काम है। फिर इसी तरह नर्व सेल है, नर्व सेल ने जो है मैसेजेस को ट्रांसमिट करना है, पैगामात को भेजना है, वसूल करना है। ठीक है, इसी तरह फिर रेड ब्लड सेल्स हैं, उन्होंने ऑक्सीजन को कैरी करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास था डिवीजन ऑफ लेबर का टॉपिक कि जो है काम की तकसीम किस तरीके से होती है। हमने एक सेल के अंदर देखा, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस को देखा कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनेलिस अपना अपना काम करती हैं जिसकी वजह से एक सेल जिंदा रहता है। इसी तरह फिर हमने जो है अक्रॉस सेल्स देखा, डिफरेंट सेल्स के दरमियान काम की तकसीम कैसे होती है वो देखा। फिर हमने डिफरेंट सेल्स के बारे में पढ़ा कि वो किस तरीके से अपना अपना काम करके एक पूरे ऑर्गेनिज्म को, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं, उसको सर्वाइवल में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स किसे कहते हैं? ठीक है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स दैट हैज एबिलिटी टू मेक अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप, फॉर एग्जाम्पल जाइगोट। वो कहते हैं जो स्टेम सेल जो है वो क्या है, स्टेम सेल जो है वो एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है, यानी उसके काम, उसके जिम्मे कोई काम नहीं है। डिफ्रेंशिएटेड का क्या मतलब होता है, यानी वो अपने काम के लिहाज से मखसूस होते हैं। हर सेल का अपना काम है कि आपने ये करना है, इस सेल ने ये करना है, उस सेल ने ये करना है। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि जो मसल सेल है उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, ब्रेन सेल्स या नर्व सेल्स जो है हमारे पास उन्होंने जो है मैसेजेस को ट्रांसमिट करना है। इसी तरह जो हमारे पास जो स्टेम सेल्स होते हैं वो इस किस्म के सेल्स होते हैं जो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, यानी उन्होंने कोई काम नहीं करना, वो किसी काम के लिहाज से स्पेसिफिक नहीं है। इसकी एग्जांपल हमारे पास जाइगोट है, और जाइगोट क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है, यानी वो किसी काम के लिहाज से मखसूस नहीं है, लेकिन जो है फर्दर अगर कोई भी काम की अगर बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये जो स्टेम सेल है ये मज़ीद सेल्स जो है बनवा देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल जो है ये हमारे पास स्टेम सेल है जो बेसिकली अनडिफ्रेंशिएटेड है, यानी इसकी कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। तो फिर हमारे पास जो है ये क्या क्या काम करता है, ये जैसे अब हमारे पास जो है स्टेम सेल नर्व सेल्स बनवा देता है। ठीक है, इसी तरह ये मसल सेल भी स्टेम सेल से ही बनते हैं, स्किन सेल्स भी स्टेम सेल से बनते हैं, ब्लड सेल भी जो हैं वो स्टेम सेल से बनते हैं, फैट सेल्स हो गए, गैमेट्स हो गए, ये सब जाइगोट से ही बनते हैं। यानी बेसिकली तो जाइगोट बनता है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड है, लेकिन जो है बाद में जो है ये डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बना देता है। ये ऐसे सेल बना सकता है जो अपना अपना काम करें और अपने काम के लिहाज से मखसूस हों। ठीक है, जिस तरीके से नर्व सेल है, मसल, स्किन सेल, ब्लड सेल, गैमेट्स, फैट सेल्स हो गए, ये तमाम सेल्स अपने काम के लिहाज से मखसूस हैं, इन्होंने अपना जो है वो काम करना है जो इनके जिम्मे लगा हुआ है। लेकिन जो हमारे पास जाइगोट है वो अनडिफ्रेंशिएटेड है, उसको जो है उसने जो है क्या करना है, जस्ट सेल्स को बनवाना है और उसके अलावा इसका कोई ख़ास काम नहीं है। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिमेन इन बॉडी पार्ट्स थ्रू आउट लाइफ। ये जो हमारे पास स्टेम सेल्स हैं ये जो है पूरी ज़िंदगी इंसान के जो जिस्म में रहते हैं। ठीक है, ये जिस्म में रहते हैं ताकि इनकी जब भी ज़रूरत हो, जैसे इनमें से कोई भी सेल मिसिंग हो जाते हैं तो ये फ़ौरन से स्टेम सेल वो बनवा देते हैं। ठीक है, जैसे स्किन सेल्स मिसिंग हो गए या हमारे पास मसल सेल्स जो हैं कुछ मिसिंग हो गए, तो फिर स्टेम सेल्स अगर उस पार्ट में मौजूद हैं तो वो फ़ौरन से रीजनरेट कर देंगे, उन सेल्स को दोबारा से बनवा देंगे। ठीक है, तो फिर डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल्स एज बॉडी नीड्स देम। जैसे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है किसी भी ख़ास किस्म के सेल्स की, जैसे हमारे पास मसल सेल्स हैं या स्किन सेल्स हैं, किसी भी किस्म के सेल्स की बॉडी को ज़रूरत है तो ये फ़ौरन से जो स्टेम सेल्स बॉडी के अंदर पहले से मौजूद हैं ये वो बनवा देंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को बनवा देंगे। फिर है हमारे पास रीजनरेट
डैमेज टिश्यू अंडर राइट कंडीशन। वही वाली बात है कि ये क्या करते हैं कि जो टिश्यू डैमेज हो जाता है, जो सेल ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है, डैमेज हो चुका होता है, नुकसान हो जाता है, तो उसको रीजनरेट करवा देते हैं, दोबारा से बनवा देते हैं। स्टेम सेल्स की मदद से स्टेम सेल क्या करते हैं, दोबारा से वही सेल्स जो हैं बनवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये है हमारे पास स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, अभी हमने पढ़ा कि वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद होते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो सेल्स बनवा सकें, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल बनवा सके, ठीक है। अगर स्टेम सेल जो है स्किन में प्रेजेंट है, वो किस काम आएंगे कि जैसे ही आपको ज़ख़म होता है, ठीक है, ज़ख़म होता है तो ज़ख़म के भरने के लिए आपको जो है आपके जो स्किन सेल्स चाहिए वो कौन बनवाएगा, स्टेम सेल बनवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है लीवर के अंदर भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, रिपेयर इट आफ्टर डैमेज, यानी अगर लीवर डैमेज हो जाए तो जो स्टेम सेल हैं वो लीवर से जो है वो दोबारा से वो बनवा देते हैं, वो दोबारा से लीवर के सेल्स को बनवा देते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास है बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या बनवाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ज़रूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स बनवा देते हैं। यानी अगर ये ख़त्म हो जाती हैं या इनकी कमी हो जाती है तो ज़रूरत पड़ने पर जो है ये स्टेम सेल्स जो हैं बोन मैरो में जो मौजूद हैं ये इनको जनरेट करवा देंगे, ठीक है। तो इनके नेम से भी जैसे कि शो हो रहा है, इनका नाम जो है वो स्टेम सेल है। जैसे एक जो दरख्त है उसका स्टेम होता है, एक पौधे का स्टेम होता है, तो फिर उससे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। इसी तरह इससे भी जो है ये आप देख सकते हैं फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। यानी ये हमारे पास स्पेशल ये जो है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होता है जो किसी ख़ास काम के लिए नहीं होता, लेकिन ये इस तरह के सेल्स जनरेट करवाता है जो अपने काम के लिहाज से मखसूस होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।